Hello learners, welcome to this session of Textbook Super Coaching. My name is Tulika and I'm UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live session on YouTube and our textbook app. So learners, we are here with a small update for all of you कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी एज ऑन डेट. तो आई एम गोइंग टू शेयर सम इम्पॉर्टेंट अपडेट्स विथ रिगार्ड टू यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. सो द टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन आवर कंट्री एज ऑन 25th of January 2023. So अगर हम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ देखें तो इट हैज़ ग्रोन टू द नंबर ऑफ 460. Deemed to be university 128, central universities are now 56 and private universities are 430. Recently बहुत सारी private universities गुजरात में open हुई हैं, which makes the total count of 1074. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप यूजीसी की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको एक और लिस्ट मिलती है जिसमें मेंशन रहता है यूनिवर्सिटीज़ अंडर सेक्शन 12B. नाउ व्हाट इज़ दिस सेक्शन 12B और उनका काउंट कितना है? तो जैसे हम देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ अंडर सेक्शन 12B, अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें सो 267, deemed to be universities 50, central universities 56 and private universities 25. That makes a total count of 398. That means universities जो कि 12B के अंतर्गत आती हैं, सेक्शन 12B के, that is 398. नाउ क्या एक्स्ट्रा प्रोविजन है ये 398 यूनिवर्सिटीज़ का? फर्स्ट थिंग, दीज यूनिवर्सिटीज़ आर अ पार्ट ऑफ अर्लियर यूनिवर्सिटी सेटअप. दैट इज, ऐसा नहीं है कि ये अलग से कोई यूनिवर्सिटीज़ है, ये टोटल का ही हिस्सा है. दूसरी चीज़, ये वो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको यूजीसी ग्रांट्स देता है, यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है उनकी फंक्शनिंग के लिए. सो यूजीसी प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ओनली दोज यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस जो कि मेंटेन्ड है इन अंडर द सेक्शन 12B ऑफ यूजीसी एक्ट 1956. तो ये सभी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो फंडिंग होती है वो यूजीसी के द्वारा डायरेक्ट होती है. सो द इंटायर lot of central university falls under section 12B. Another important update कि ये यूनिवर्सिटीज़ का कैटेगराइजेशन किस तरह से किया जाता है. तो अगर हम अभी की बात करें तो जब तक हमारा नया स्ट्रक्चर नहीं निकल के आता है, प्रेजेंट स्ट्रक्चर जो है डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया का, सो वो हम इसको डिफरेंट हेड्स में पढ़ते हैं. ठीक है, ये 5 हेड्स हैं. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन सी होती हैं? जिन्हें इस्टेब्लिश किया जाता है बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और इनकी फंडिंग करता है सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस. तो ये ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं, हमारी कंट्री के लिए बहुत प्राइड की चीज़ होती है, राइट. सो इनका भी जो स्टैब्लिशमेंट होता है दैट इज बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. सो इफ यू टॉक अबाउट IITs, NITs, IIMs, ये सभी इस कैटेगरी में आते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस. तीसरा कैटेगरी है स्टेट यूनिवर्सिटी. अगेन इसे भी बाय लॉ द्वारा एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया है और इनकी फंडिंग जो होती है वो प्योरली स्टेट गवर्नमेंट करती है. Private universities, again these universities are also established by the act of state legislature, मगर इनका जो फंडिंग होती है वो प्राइवेट हैंड्स में होती है. सो अगर हम बात करें बनने की, स्टैब्लिशमेंट की, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दोनों ही दे आर बीन स्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मगर फंडिंग यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट करता है और यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस या कोई भी और प्राइवेट बॉडी द्वारा कराया जाता है. अनदर कैटेगरी इज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़. अब ये ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जिन्हें डिक्लेयर किया जाता है एज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी. दैट मीन्स दे आर गिवन ऑटोनोमी और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करती है जब उन्हें एडवाइस मिलती है फ्रॉम यूजीसी. सो सर्टन क्राइटेरिया आर ऑफ कोर्स बीन लेड जिनको ध्यान में रख के ही किसी यूनिवर्सिटी को डीम टू बी यूनिवर्सिटी के कैटेगरी में डिक्लेयर किया जाता है और इस चीज़ का मेंशन होता है अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956. तो आई होप दिस स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज यूजफुल फॉर यू. लर्नर्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and we'll be coming with many more updates which are important for you. Thanks for watching.